अब हम ट्रंप टैरिफ के बाद भारत पर पड़ने वाले असर का विश्लेषण करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को भारत पर जिस 25% अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान किया था, उसे लेकर आज अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यानी यह तय हो गया, ट्रंप भारत को टैरिफ पर कोई राहत नहीं देने जा रहे। भारत पर यह अतिरिक्त टैरिफ रूस से तेल खरीदने के लिए लगाया गया है। अमेरिका का आरोप है, भारत रशिया से जो तेल खरीद रहा है उससे रूस की वॉर मशीनरी को ताकत मिल रही है। यानी रूस यूक्रेन पर हमले कर पा रहा है, इसलिए रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत पर टैक्स लगाया गया है। इससे पहले व्यापार घाटे के लिए अमेरिका ने भारत पर 7 अगस्त से पहले ही 25% टैरिफ लगा दिया। अब कल से यानी 27 अगस्त से भारत से आने वाले प्रोडक्ट्स पर अमेरिका में 50% टैक्स लागू हो जाएगा। इसलिए आज आपको जानना चाहिए, भारत पर यह टैरिफ लागू होने के बाद क्या होने वाला है। अमेरिका के इस टैरिफ से भारत के किन उद्योगों पर कितना असर पड़ेगा? क्या यह असर सिर्फ इन उद्योगों और उनसे जुड़े हुए लोगों पर पड़ने वाला है, या फिर आप भी इसके असर से बच नहीं पाएंगे? भारत की इकोनॉमी और नौकरियों पर यह टैरिफ कितना असर डालेगा? इसके अलावा आज हम इस बात का विश्लेषण भी करेंगे कि सरकार ने इस टैरिफ के असर को कम करने के लिए क्या तैयारी की है और क्या इस तैयारी का असर ग्राउंड पर दिखाई देना शुरू हुआ है। सबसे पहले आप समझिए, ट्रंप ने भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले किन किन प्रोडक्ट्स पर सबसे ज्यादा टैक्स लगा दिया है। यानी कौन कौन सी इंडस्ट्री इस 50% टैक्स में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली है। भारत की जिन इंडस्ट्री पर अमेरिका ने नए टैरिफ का सबसे ज्यादा असर होगा, उसमें गारमेंट सेक्टर सबसे ऊपर है। भारत से फिलहाल अमेरिका को सालाना 83,000 करोड़ रुपए का गारमेंट्स निर्यात होता है। अमेरिका ने पहले भारत पर सिर्फ 13.9% टैक्स लगाया था, लेकिन 50% टैरिफ बढ़ने के बाद अब ये 63.9% हो गया, लगभग 64% हो गया है। इसका सीधा असर अमेरिका को होने वाले निर्यात पर पड़ेगा, जिसमें 50 से 70% तक गिरावट आएगी। यानी इस सेक्टर को सीधे सीधे 40 से 60,000 करोड़ का नुकसान होगा। आपको यह भी समझना चाहिए, आखिर यह नुकसान कैसे होगा। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाली किसी टी शर्ट की लागत पुराने टैक्स के साथ अगर 1,000 रुपए आती है, तो 50% अतिरिक्त टैक्स के साथ इसकी कीमत 1,500 रुपए हो जाएगी। जबकि चीन से आने वाली ऐसी ही टी शर्ट की कीमत 1,300 रुपए है। बांग्लादेश से आई टी शर्ट की कीमत 1,200 रुपए और वियतनाम की टी शर्ट की कीमत सिर्फ 1,145 रुपए होगी। जब अमेरिका में उपभोक्ता को वही सामान 1,145 रुपए में मिलेगा, तो वो भारत की 1,500 रुपए वाली टी शर्ट क्यों खरीदेगा? इस तरह भारत से भेजे जाने वाले माल की डिमांड कम हो जाएगी। और अगर भारत का अमेरिका से भविष्य में कोई भी ट्रेड समझौता नहीं हुआ, तो यह बाजार भारत के हाथ से निकल सकता है। भारत से जितना गारमेंट्स दुनिया को निर्यात होता है, उसका लगभग 34% हिस्सा अमेरिका को जाता है। इसका मतलब यह हुआ, मान लीजिए भारत दुनिया को 100 रुपए के गारमेंट्स निर्यात करता है, तो इनमें से 34 रुपए के गारमेंट्स सिर्फ अमेरिका को जाते हैं। और अगर यह निर्यात बंद हुआ या कम हुआ, तो इसका सीधा असर इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों पर पड़ना तय है। फिलहाल अमेरिका में इन कंपनियों की सप्लाई को होल्ड कर दिया गया है, लेकिन धीरे धीरे अमेरिका दूसरे देशों की तरफ जाने भी लगेगा। अब आप भारत पर इसके सीधे असर को भी समझिए। तमिलनाडु का तिरुप्पुर भारत का बड़ा रेडी टू वियर हब है, जो अमेरिका की टारगेट, वॉलमार्ट, गैप और ज़ारा जैसी कंपनियों को निर्यात करता है। लेकिन टैरिफ के ऐलान के बाद ही यहां पर असर दिखना शुरू हो गया था। अमेरिका के ऑर्डर रुके हुए हैं, इसलिए फैक्ट्रियों में मशीनें बंद पड़ी हैं। 250 नए वर्कर्स को बेंच पर बैठा दिया गया है और आने वाले महीनों में हजारों नौकरियों पर संकट की आशंका जाहिर की जा रही है। भारत की ज्वेलरी इंडस्ट्री पर भी ट्रंप टैरिफ का असर दिखना शुरू हो गया है। भारत से फिलहाल $10 बिलियन यानी 83,000 करोड़ का निर्यात अमेरिका को हो रहा था। भारत से अमेरिका जाने वाली ज्वेलरी पर पहले 2.1% टैक्स था, जो अब बढ़ाकर 52.1% कर दिया गया है। इसके ऐलान के बाद ही ऑर्डर कैंसिल हुए। टैरिफ लागू होते ही निर्यात 50% कम हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा, जिससे 50 से 60,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। इसका सीधा असर सूरत और मुंबई में हीरे और ज्वेलरी सेक्टर पर पड़ता दिखाई दे रहा है। भारत दुनिया को लगभग 2,65,000 करोड़ की ज्वेलरी निर्यात करता है। इसका सालाना लगभग 30% हिस्सा वो हम अमेरिका को निर्यात करते हैं। भारत दुनिया के 90% हीरे पॉलिश करता है और लगभग 50 लाख लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। टैरिफ के कारण 3 से 4% मार्जिन पर काम करने वाले कारोबारी टिक नहीं पाएंगे।
यानी जो लोग अमेरिका में 100 रुपए की ज्वेलरी बेचकर सिर्फ 3 से 4 रुपए मुनाफा कमा रहे थे, वो 50% टैरिफ बढ़ने के बाद व्यापार नहीं कर पाएंगे और इस बाजार से बाहर होना उनके लिए मजबूरी होगी। लैब में बनाए जाने वाले डायमंड्स की मांग पहले से ही कम थी। अब अमेरिका के टैरिफ का असर दिखना भी शुरू हो गया है। कई जगह फैक्ट्रियां सिर्फ महीने में 15 दिन ही चल पा रही हैं। हजारों वर्कर्स को अनिश्चितकालीन छुट्टी पर भेजा गया है। उत्पादन 2000 डायमंड से घटकर 300 पर आ गया है। यानी अमेरिका के टैरिफ से इस इंडस्ट्री पर भी बड़ा असर पड़ा है। ट्रंप टैरिफ के लगने के बाद सूरत की ज्वेलरी कारोबारियों के सामने कैसे संकट आ गया है, इससे उबरने के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, हमने सूरत के व्यापारियों और बुलियन एंड ज्वेलर्स एक्सपर्ट से इस पर बात की। जो हमारा माल जाता है उस पर 50% टैक्स लगेगा, तो उससे हमारे वहाँ के जो भी परचेजर है, खरीदारी है, वो कम हो जाएगी। उसकी जगह चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश का माल ज्यादा बिकेगा। हमारा माल है उसकी डिमांड काफी कम होगी। वो हमारे यहाँ के व्यापारियों की है वो हालत खराब हो जाएगी। उसके चलते व्यापारियों को या तो फिर अन्य कंट्रीज के मार्केट देखने पड़ेंगे। टैरिफ इंडस्ट्री को परेशान करेगी और इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों को भी बहुत दिक्कत आएगी। इसके अलावा ट्रंप टैरिफ से भारत के समुद्री उत्पादों, खासकर झींगा उत्पाद को बड़ा झटका लगा है। भारत से अमेरिका को लगभग 16,000 करोड़ का झींगा सप्लाई किया जाता था। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, केरल से अमेरिका को यह सप्लाई होती थी। पहले अमेरिका इन प्रोडक्ट्स पर कोई टैक्स नहीं लगाता था, लेकिन अब 50% टैक्स लगा दिया है। इसके अलावा 10% काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी लगाई है। यह वो ड्यूटी होती है जो एक देश अपने घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए उन आयातित वस्तुओं पर लागू करता है जिन्हें दूसरे देशों में सरकारी सहायता मिलती है। इस तरह से झींगा उत्पादन पर 60% टैक्स हो जाएगा, जिससे इसके निर्यात में 60% की गिरावट और 8,300 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका बताई जा रही है। अमेरिका को वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश भी झींगा सप्लाई करते हैं, जिन पर टैक्स सिर्फ 15% है। यही वजह है कि यहां से झींगा सप्लाई की मांग तेज हो गई है। भारत कुल झींगा निर्यात का 32% अमेरिका को भेजता है। डिमांड कम होने से भारत में उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। इस टैरिफ से भारत के 5 लाख किसान सीधे और 25 लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। डिमांड कम होने से झींगा प्रोडक्शन 100 मिलियन से घटकर 60 से 70 मिलियन रह गया है। वहीं किसान दूसरी खेती की ओर शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। इसके अलावा भारत की जिन इंडस्ट्रीज को अमेरिका के टैरिफ से सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, उसमें केमिकल्स और ऑर्गेनिक्स का नाम भी शामिल है। भारत से अमेरिका को इससे जुड़े 1,24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोडक्ट्स निर्यात होते हैं। इस इंडस्ट्री से 20 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। इस टैरिफ के ऐलान के बाद बड़े ऑर्डर होल्ड किए गए हैं, जिससे निर्यात लगभग 30 से 40% कम हुआ और इससे 74,000 करोड़ का नुकसान इस इंडस्ट्री को हो सकता है। इसके अलावा मशीनरी और इंजीनियरिंग में 50% एक्स्ट्रा टैरिफ के बाद 24,900 करोड़ का नुकसान हो सकता है। फर्नीचर इंडस्ट्री को 9,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। वहीं चमड़ा और फुटवेयर इंडस्ट्री को ट्रंप टैरिफ से 8,300 करोड़ का नुकसान हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बहुत बड़े डीलर हैं। यही वजह है कि जिन उत्पादों में उनके पास विकल्प की कमी है या फिर भारत से निर्यात रोकने पर नुकसान का खतरा है, उस पर टैक्स नहीं बढ़ाया गया। फार्मास्यूटिकल्स पर अमेरिका ने टैरिफ नहीं लगाया क्योंकि अमेरिका को भारत से सस्ती जेनेरिक दवाएं चाहिए। आईटी सेवाओं पर टैरिफ नहीं लगाया क्योंकि अमेरिका को तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता है और भारत इस सेक्टर का बड़ा खिलाड़ी है। स्मार्टफोन पर टैरिफ नहीं लगाया क्योंकि एप्पल ने अमेरिका में ट्रंप से डील की और $100 बिलियन के निवेश का वादा किया है। ऊर्जा और पेट्रोलियम उत्पादों पर भी टैक्स नहीं लगाया गया क्योंकि ये ग्रीन टेक्नोलॉजी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं। यानी अमेरिका जिन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर नहीं है, जहां उसे भारत की जरूरत है, वहां पर टैरिफ नहीं बढ़ाया गया। लेकिन जहां पर अमेरिका के पास भारत के विकल्प मौजूद हैं, वहां पर अमेरिका ने भारत के खिलाफ यह टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है, जिसे भारत 7,23,000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात करता था। लेकिन नए टैरिफ की वजह से 3,90,000 करोड़ के निर्यात पर असर पड़ सकता है, क्योंकि 50% टैरिफ से अमेरिका में ये चीजें महंगी हो जाएंगी और वहां से ऑर्डर मिलने जो है वो कम हो जाएंगे। ऑर्डर कम होने से कंपनियों को अपना प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा, जिससे जो नौकरियां हैं यानी सेक्टर्स में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए संकट हो सकता है। कुछ जगहों पर यह असर दिखना शुरू भी हो सकता है, लेकिन किस सेक्टर से कितनी नौकरियां जाएंगी इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है, क्योंकि भारत सरकार कल से लागू हो रहे ट्रंप टैरिफ से मुकाबले करने की भी तैयारी कर रही है।